बहू, ये रख लो, काम आएंगे। माँ, तब से देख रही हूँ आप कभी इस दराज में तो कभी उस दराज में, तो कभी अलमारियों में, पेपर के नीचे तो अपनी साड़ियों के तह में। तब से कुछ खोजने में व्यस्त है। क्या है? कविता सासू माँ कमला जी से पूछी। यह एक राज की बात है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। कहते हुए कमला जी ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उसे जैसे ही झाड़ा, कुछ पैसे निकलकर फर्श पर गिर पड़े। कविता पैसे उठाते हुए सासू माँ को दिखाते हुए बोली, माँ, ये पैसे आखिर मिल ही गए। कब से इसे ही खोज रही थी। आजकल ध्यान ही नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है। कहते हुए कमला जी साड़ी तह कर अलमारी में रख दी। कविता पैसे कमला जी को देते हुए बोली, आपको पैसे की ज़रूरत थी तो अमन से मांग लेती, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा चल, ला ये पैसे इधर दे। कहते हुए कमला जी कविता से पैसे लेकर गिनने लगी। उसमें से कुछ पैसे निकाल कर कविता को देते हुए बोली, बहू, किसी दिन बाजार चली जाना, एक सोने का कान का और एक अच्छी सी साड़ी या सलवार सूट ला देना। वो सब क्यों माँ, परी के लिए लाना है क्या? कविता ने पूछा। हाँ बहू, अब मेरी एक ही तो भतीजी है, उसकी शादी में जाऊंगी तो बुआ होने के नाते सोने का कुछ तो देना ही होगा। कमला जी ने कहा। हाँ माँ, पर हम ले आएंगे ना, आप ये पैसे रखिए। कहते हुए कविता पैसे कमला जी को देने लगी। बहू, कभी कभी जो राज हम अपनों से बस इसलिए छिपा लेते हैं कि उन्हें पता चला तो कितना बुरा लगेगा, बस वैसे ही तुम भी ये राज अमन से छिपा लेना। और जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आज सुबह मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अमन के पास पैसे हैं, पर ये मेरी बहन की अचानक शादी की बात सुनकर वो घबरा गया है, क्योंकि उसको पता है माँ को पहले से ही बहुत मन था परी की शादी में सोने का कुछ गहना दे। पहले से लेकर इसलिए नहीं रखी थी कहीं डिज़ाइन पुराना ना हो जाए, फिर हम सबके लिए कपड़े और उधर जाने के लिए कुछ सामान खरीदना होगा, फिर आने जाने में खर्च। ये सब देखकर वो परेशान हो रहा था। तब तुमने कहा हम बस माँ को भेज देंगे, हम कुछ बहाना बना लेंगे। बहू, तुम लोगों को परेशानी में देखकर मैं शादी में जाऊंगी, ये कैसे सोच लिया? जाएंगे तो बस साथ में। बस अब तुम परी को जो देना है वो लेकर आ जाओ, और अमन हम सबके लिए एक एक कपड़ा ले आएगा, फिर आने जाने का खर्च भी तो होगा, उतना अमन कर लेगा। कमला जी कविता को समझाते हुए बोली। पर माँ, ये पैसे अमन पूछेंगे तो सही। कविता इतने पैसे देख आश्चर्य कर पूछी। ये पैसे मैं कब से जमा करती जा रही थी। वो गांव के खेतों से जो भी आता, तुम लोग को कहाँ कुछ पता है कितना आता क्या आता, वो सब जमा ही तो हो रहे थे। वैसे भी मुझे खर्च करने की ज़रूरत ही कब पड़ती, तुम लोग सब पूरा कर देते हो। बस ये ऐसे ही रखे रहते, और मेरी आदत ऐसी कहीं भी रख कर भूल जाती हूँ। बस यही खोजने में लगी थी, पता भी तो नहीं था इधर उधर रख कर इतने जमा हो गए होंगे। कमला जी ने कहा। पर माँ, ये कैसे आपके पैसे हैं, इससे कैसे हम? कविता कुछ सोचते हुए बोली। मेरे पैसे हैं मतलब? पगली, ये हमारे पैसे हैं। जब ज़रूरत में ये काम ही ना आए तो जमा करने का क्या फ़ायदा? वैसे मुझे शुरू से ही आदत रही है, जब भी तेरे ससुर जी पैसे देते थे मैं पहले से ही उसमें से कुछ अलग कर रख देती थी, बचत भी हो जाता और जो कभी अचानक ज़रूरत पड़े तो काम भी आ जाता। तेरे ससुर जी के देहांत के समय किसी के आगे हाथ ना पसारी, तेरी सास रखे हुए थे इतने पैसे जो उनके ही काम क्रिया में काम आए। अमन तब नौकरी कहाँ करता था। मैं तो कहती हूँ बहू, तुम भी कुछ पैसे अलग रखा करो, जब अचानक लगे ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले, तुम अपनी तरफ से मदद कर दोगी तो अमन को भी अच्छा लगेगा। कमला जी बहू को समझाते हुए बोली। आप सही कह रही हैं माँ, सच में ये छिपाने का राज हर औरत को पता होना चाहिए, और जब ज़रूरत पर पैसे निकाल कर दें तो कह सकते ये राज की बात है, क्यों बताएं आपको, आप तो बस काम। अब से मैं यही करूँगी, कविता ने कहा। कविता जाकर परी के लिए सूट और सोने के कान के छोटे झुमके ले आई। अमन से कहा, ये हम औरतों का पुराना राज
है जो हम ज़रूरत पड़ने पर मदद कर पाते हैं। बस अब तुम बाकी का देख लेना। अमन को भी राहत मिला क्योंकि अचानक से सब कुछ अरेंज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कमला जी ने सूझबूझ से बात संभालकर बेटे की भी मदद कर दी और बहू को भी एक राज की बात बताते हुए बचत के गुण सिखा दिए। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।